आज गोगा नवमी है। भारत की अस्मिता के रक्षक गोगा वीर मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के इरादे से आया था, तब ददरेवा राजपुताने के शासक गोगा राणा ने उस आतताई लुटेरे को सोमनाथ जाने से अपने राज्य की सीमाओं पर ही रोक लिया था। 10 दिन तक विशाल सेना से युद्ध कर आगे बढ़ने से रोक के रखा। अंततः उस विशाल सेना के सामने गोगा की छोटी सी सेना गोगा सहित वीर गति को प्राप्त हुई। रणवास की रानियों ने सभी दासियों सहित अग्नि स्नान किया। इस प्रकार गोगा राणा ने अपना सर्वस्व भगवान सोमनाथ मंदिर की रक्षार्थ स्वाहा कर दिया। इतिहासकारों ने इनके पराक्रम और गजनी से युद्ध के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। विदेशी इतिहासकारों ने प्रसिद्ध कर्नल टोड ने भी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में लिखा है कि गोगा के 62 पुत्र और 47 पौत्रों ने बलिदान दिया था। दूसरे इतिहासकार कनिंगम ने भी इसी बात को दोहराते हुए लिखा कि हिमालय के निचले तराइन के हिस्से में वीर पूजा प्रचलित आज भी है और यहाँ पर कई वीरों की पूजा भारत के सुदूर तक भी की जाती है। उनमें से गोगा जी प्रमुख हैं। कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी ने अपने विख्यात ग्रंथ जय सोमनाथ में इस युद्ध का विस्तृत वर्णन करते हुए ग्रंथ की भूमिका में ही लिखा है कि गोगा के पराक्रम काल्पनिक नहीं है। गोगा का एक पुत्र सज्जन अपने पुत्र सामंत सिंह के साथ उस समय सोमनाथ दर्शन की यात्रा पर गए हुए थे। उनको सोमनाथ में ही गजनी के आने का समाचार मिल गया था। पिता पुत्र दोनों ने अविलंब उस दुष्ट को रोकने के लिए वहां से अलग अलग मार्ग से प्रस्थान किया। जिस मार्ग से सज्जन गया उस मार्ग में गजनी से सामना हो गया। उनके सैनिकों ने सज्जन को बंदी बनाकर गजनी के सामने पेश किया। गजनी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सज्जन ने तब तक पता हो गया होगा कि हमारा राज्य तहस नहस हो गया है। अतः उसने गजनी से बदला लेने की ठान कर बताया कि मैं तो सोमनाथ दर्शन करके आ रहा हूँ। गजनी ने कहा, हमें मार्ग बताओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। चौहान सज्जन ने कहा, पहले मेरी ऊँटनी जो आपके सैनिकों ने ले ली है वह मुझे लौटाए। ऐसा ही हुआ। गोगा पुत्र ने उनकी सेना को मार्ग बताने के बहाने घोर मरुस्थल में भटका दिया, जहाँ धूल भरी तप्त बालू रेत में गजनी के 10,000 सैनिक ऊँटों सहित मरुस्थल में समा गए। सज्जन भी वहीं बलिदान हुए। इस प्रकार गोगा पुत्र ने दुश्मनों से बदला लेकर इतिहासों में अमर हो गए। दूसरी ओर सज्जन का पुत्र सामंत को भी हकीकत का पता चल गया कि अपना राज्य समाप्त हो गया है। उसकी कद काठी और शक्ल गोगा जैसी ही थी। उसने गांव में घूम कर लोगों को सचेत करते हुए गांवों को खाली करके गजनी की विशाल सेना के बारे में सबको बताया। 30,000 ऊँटों पर पानी की बखाल लिए 1 लाख लुटेरों को साथ लिए आ रहा है। गांव खाली हो गए, कुओं को पाट दिया गया, चारे को जला दिया गया। नतीजा यह हुआ कि गजनी की सेना को राशन पानी, पशुओं को चारा नहीं मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गजनी के सैनिक बताते हैं कि साहब, गांव में गोगा के भूत ने गांव खाली करवा दिए। तब गजनी ने कहा, ये गोगा जहर पीर है, जहाँ देखो वहीं मौजूद दिखता है। यूपी में गोगा को इसी नाम से जानते व पूजते हैं। सामंत ने एक काम और किया कि उस मार्ग के राजाओं को एकत्रित करके उसकी सेनाओं के साथ सोमनाथ में मोर्चा लगाया और डट कर सामना किया। गजनी को अपनी जान बचाकर सभी सैनिकों को युद्ध में मरवा कर स्वयं कच्छ के रास्ते वापस भागना पड़ा। कम्युनिस्टों ने गलत इतिहास लिख करके ये बताया कि सोमनाथ की रक्षा के लिए कोई भी भारतीय नहीं लड़ा। के मुंशी, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, ने जय सोमनाथ ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया है कि भारत के वीरों ने कैसे मुकाबला कर दुश्मन को भगाया था। आज 1000 वर्ष से भी अधिक समय से भारत माँ के उस वीर सुपुत्र को भारत की जनता इतना सम्मान देती है कि उनको लोक देवता के रूप में पूजती है। गोगा मेडी नाम के स्थान पर इनकी समाधि पर मेला लगता है, जो उत्तर भारत का कुंभ माना जाता है। दिल्ली से गोगा मेडी रेलवे स्टेशन तक भारत सरकार 3 स्पेशल ट्रेनें चलाती है। भादो मास की बधी व सुदी नवमी को ददरेवा जन्म स्थान व गोगा मेडी, जहाँ गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए, जंगी मेले लगते हैं।
एक अनुमान के अनुसार 25 से 20 लाख यात्री मेले में पहुंचकर श्रद्धापूर्वक पूजा व मनोकामना मांगते हैं। यूपी बिहार के यात्री पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, जो केसरिया बाना पहनकर धर्म युद्ध करने की परंपरा को याद ताज़ा करवाते हैं। इस दिन राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी छुट्टी रहती है। राजस्थान में आज के दिन घर घर में खीर चूरमा बनता है। पूर्णिमा को बांधी जाती है राखी, आज वह खोली जाती है, जिसे गोगा की प्रतिमा पर चढ़ाई जाती है। मिट्टी से बने घोड़े पर सवार गोगा की प्रतिमा की घर घर में पूजा होती है। और इसी संबंध में एक दोहा विख्यात है, पाबू हरबू राम दे मांगलिया में हाँ, पाबू हरबू राम दे मांगलिया में हाँ, पांचू वीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। साभार श्री जसवंत सिंह।